मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। देखिए, राम जन्मभूमि मतलब अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। उसको लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं। अ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे पूजन करने, प्राण प्रतिष्ठा का पूजन करेंगे। उनके साथ और भी लोग होंगे। लाखों की संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। और अब तो स्थिति यह है कि अ, मंदिर ट्रस्ट की ओर से लोगों को ये कहा जा रहा है कि 22 को ना आवें, उसके बाद आवें, चूँकि भीड़ इतनी बढ़ती जा रही है। इसी में आपने सुना होगा कि गिद्धों का भी बसेरा शुरू हो गया है अयोध्या में। एक वीडियो में मैंने देखा कि भालू भी पहुँच गए हैं, बंदर भी आ रहे हैं, मतलब कि रावण की सेना के सारे लोग आ रहे हैं। तो राम भक्त का आना तो स्वाभाविक है। इसी में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भी आने जा रहा है। जी हाँ, अश्वमेध यज्ञ, वही अश्वमेध यज्ञ जो प्रभु श्री राम ने किया था। लेकिन यह घोड़ा उस अश्वमेध यज्ञ का नहीं है। यह है जो 2022 में बिहार के पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी में जो जो एक समाजसेवी हैं, साथ में धर्माचार्य हैं, शंभुनाथ सिकारिया जी। उन्होंने 2022 में अश्वमेध यज्ञ किया था। तो वर्तमान में जो घोड़ा, अश्वमेध यज्ञ के लिए जो घोड़ा उन्होंने बनवाया था, वह था गोल्ड प्लेटेड। और उस अश्वमेध यज्ञ को कराया था सुमेरु पीठ के शंकराचार्य ने। उसमें 111 विद्वान पंडितों द्वारा यह कराया गया था। बहुत भव्य आयोजन था, लाखों की संख्या में लोग आए थे। और बाद में उस घोड़े को गोरखपुर, बनारस, अयोध्या होते हुए जनकपुर वगैरह जितने भी प्रभु राम से जुड़े हुए स्थल हैं, सभी जगहों का भ्रमण हुआ था और पुनः वो आकर मंदिर में जो मनोकामना सिद्ध हनुमान आश्रम है मोतिहारी में, उसमें स्थापित किया गया था। लेकिन अब उसको, उस घोड़े को श्री राम के दरबार में भेजने की तैयारी की जा रही है। इस पर हमने आज बात की आचार्य शंभुनाथ सिकारिया से। सुनिए वो क्या कहते हैं। समाज सेवी हैं आचार्य शंभुनाथ सिकारिया जी, उनके द्वारा किया गया था। और अभी जो 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम जी का जो मंदिर बन रहा है, उसका प्राण प्रतिष्ठा होना है, उसको लेकर इनका विचार है कि ये जो अश्वमेध यज्ञ के लिए ये घोड़ा बना हुआ था, ये गोल्ड प्लेटेड घोड़ा है। इसके विषय में हम बात करेंगे। क्या हाँ सर, क्या विचार है इसको, इस घोड़ा को लेकर, देखिए, चूंकि सुना कि आप राम अयोध्या जी भेजने वाले हैं। राम जी का अभी अयोध्या में रामलला आ रहे हैं जी। और 22 तारीख एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है राम जी के लिए और पूरे विश्व के लिए। तो राम जी से संबंधित जितनी कलाकृतियां हैं वो हर जगह से अयोध्या आ रही है संग्रहित होने के लिए। तो राम जी का जो है, यह अश्व जो है, अश्वमेध यज्ञ एक बहुत मतलब प्रिय यज्ञ था। और राम जी के बाद पहला अश्वमेध यज्ञ कलयुग में मेरे द्वारा जगत गुरु शंकराचार्य, सुमेरु पीठाधीश्वर नरेंद्रानंद सरस्वती एवं 108 आचार्यों के उपस्थिति में 1.25 करोड़ जाप और हवन, 1.25 करोड़ हवन की मुद्रा के साथ इसको 2 अप्रैल 2022 से 12 अप्रैल 2022 तक किया गया था। यह अश्व जो है अयोध्या, बनारस, गोरखपुर, आपको जनकपुर, वाल्मीकि नगर, सीताकुंड, जितने भी राम जी से संबंधित वो तीर्थ थे, उसकी यह यात्रा करके वहाँ से आशीर्वाद होकर के लौटा। इसकी प्राण प्रतिष्ठा भी मैंने मंदिर में जो है सो कराने के लिए इसको रखी है। आज रामलला पधार रहे हैं, रामलला से सारी जुड़ी कीर्तियां बजा रही हैं। तो मेरी इच्छा थी कि यह रामलला का अश्व रामलला के पास अयोध्या जाए। इसके लिए मैंने यूपी सरकार को, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को और माननीय प्रधानमंत्री जी को ईमेल से पत्र लिखा है,
क्योंकि मैं इसको भेजने में स्वतः सक्षम नहीं हूं। वर्तमान परिस्थिति में 22 तारीख को सबकी आंखें जो हैं लगी हुई हैं। दुनिया भर की आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं। बिना केंद्रीय सुरक्षा के इसको ले जाना, कहीं रास्ते में अगर कोई घटना थोड़ी सी घट जाती है तो पूरा भारत जल उठेगा। ऐसी स्थिति में सरकार को मैंने पत्र लिख दिया है। अगर सरकार चाहे तो अब सुरक्षा व्यवस्था के तहत इसे अयोध्या ले जा सकती है। इसके संबंध में मैंने जगत गुरु शंकराचार्य को भी लिखा है कि साहब जो है सो कि आप भी इस विषय में सरकार से बात कर लें, और सरकार अगर चाहे कि इसको संग्रहालय में संग्रहित वहां करना है तो वो भी कर सकती है। इसलिए कि मुझे खुशी होगी कि राम जी का अश्व राम जी के पास स्थापित हो गया। आपने जो पत्र लिखा है तो उस पत्र का कोई जवाब अभी तक आया है? नहीं, वो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के यहाँ से पत्र की प्राप्ति अर्जेंट जो है सो मैसेज करके मुझे प्राप्ति मतलब मोबाइल पर ईमेल से हुई है, और अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। और यह अश्वमेध यज्ञ भी मैंने इसीलिए किया था कि विश्व को कोरोना मुक्ति से मुक्त कराने और भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस अश्वमेध यज्ञ के बाद भारत को विश्व गुरु बनाने की राह में सफलता पर सफलता प्राप्त करते जा भी रहे हैं। इसके लिए भी उनको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। इसका मेरा कोई निजी मतलब कि उद्देश्य नहीं था। अगर इसकी सुरक्षा की व्यवस्था होती है तो आप इसको अयोध्या भेजेंगे? हाँ, भेज दूंगा। तो अयोध्या इसको प्रतिष्ठापित किया जाएगा? ये तो वहाँ की जो ट्रस्ट है वो उसका निर्णय लेगी कि यहाँ या जा करके वापस ये लौटाएगी, या इसको संग्रहित जहाँ और चीजें जो आ रही हैं उनसे संबंधित वहाँ संग्रहालय में संग्रहित होगी। क्योंकि विश्व का यह अकेला अश्व होगा जो गोल्ड प्लेटेड है। और संयोग भी देखिए, मैंने स्वप्न में देखने के बाद अश्वमेध यज्ञ किया। मेरी पत्नी नहीं थी और राम जी की भी पत्नी नहीं थी। राम जी ने सीता की मूर्ति सोने की बना के की थी, और मैंने अपनी पत्नी की भी गोल्ड प्लेटेड मूर्ति बना के अश्वमेध यज्ञ किया। तो कहीं ना कहीं तो इसका रिश्ता जो है, कुछ ना कुछ जुड़ाव तो है। इसलिए मैं उस पर जो है सो, चूंकि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, और कहीं ना कहीं जब तक कोई जुड़ाव और लगाव नहीं होता है तब तक वह घड़ी नहीं आती है। तो सुना आपने, घोड़ा भेजने के लिए वो तैयार है। साथ में उन्होंने कहा कि अगर ट्रस्ट चाहे तो उसको वहीं स्थापित भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ से भेजने में सुरक्षा को लेकर वो चिंतित है। इसको लेकर उन्होंने जो पत्र भी लिखे हैं, अब उसका क्या असर होता है देखने वाली बात होगी। लेकिन इस विषय पर आप कुछ कहना चाहें, कोई मत देना चाहें तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।